ओली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। तो मैं क्या करूं? हम दो पड़ोसी देश हैं, आकार में छोटे बड़े हैं, मगर राष्ट्र की हैसियत से बराबर है। तो आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता। बॉस नहीं समझता लेकिन बड़ा भाई समझता है। तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं। देखिए, आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। इस समय नेपाल कई बार ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में फंस गया है। तीसरा दिन पता चल जाएगा। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। गलवान से हमको क्यों जोड़ते हैं? नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। एक हेलने से किसी का भी भलाई नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि आप शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ इस तरह की मध्यस्थता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जिसमें आप कोई रोल निभा सकते हैं एज ए न्यूट्रल एम्पायर? हाँ, सबसे बड़ा ताकत क्या है? मित्रता। अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, आपकी दोबारा से वापसी होगी? इलेक्शन के बाद भी गवर्नमेंट को लीड हमें ही करना पड़ेगा। जैसा कि देखिए, भारत को बहुत समर्थन मिला बाकी देशों से, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी। इस शैली में नहीं जाएंगे। बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। कल का विकास था दूसरा का रिसोर्स लूट कर ले जाना, खुद को विकास करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के जो नेता हैं, ये सरकार है, उसको एक प्रधानमंत्री और सरकार से नहीं, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर से भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री, एक आपके साथ शायद हिस्ट्री पर भी वाद विवाद करने की जरूरत पड़े। हमें अपने राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के उत्पत्ति के, अपने राष्ट्र के इतिहास के और अपने राष्ट्र ने क्या दिया दुनिया को, उस पर हम गर्व करते हैं कि